हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं HCF LCM का क्लास नंबर 1 जो कि ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एकदम बेसिक देखेंगे। हाँ, पहले बिकॉज HCF और LCM में बहुत लोगों को बहुत डाउट है, तो आपने बचपन से जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन सारी चीज़ों को आपको भूल जाना है, फिर से नए से पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा सोचो कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। ठीक है, ऑल्दो काफी हद तक सच भी है, बट फिर भी ऐसा सोचना है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं आता है। ओके, एनीवेज, तो आज के क्लास में मैंने बस इसलिए 5 क्वेश्चंस रखे हैं, एकदम 5 बेसिक क्वेश्चंस, बट उससे पहले कंसेप्ट डिस्कशन बहुत सारा है। ओके, तो सबसे पहले बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग क्या है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, मैंने मीनिंग पूछा, फुल फॉर्म नहीं। बताओ मीनिंग बताओ। अब मीनिंग के लिए अगर आप लोग किसी चीज का नंबर्स का एग्जांपल लेना चाहते हो तो एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, चलो एग्जांपल लेके एलसीएम का एग्जाम मतलब एलसीएम समझाओ मुझे, या बाकी पूरे क्लास को बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। सुन लो सब लोग, ध्यान से सुन लो, जोर से बताओ। जेरकम नंबर्स का एग्जांपल बताओ ना। हाँ, 28 2 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, 4 से होता है। तो ये क्या हो गया, किस चीज का एग्जांपल दे रहे हो? ये एलसीएम का। तो ये एलसीएम का एग्जांपल नहीं हुआ ना। एक पर्टिकुलर नंबर जिन चीजों से डिवाइड होता है उन चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर्स बोलते हैं। 28 को उनका मल्टीपल बोलेंगे, बट उन चीजों को क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे उसने बोला कि 28 2 से डिवाइड होता है, 28 4 से डिवाइड होता है, 28 7 से डिवाइड होता है, फिर 28 14 से डिवाइड होता है। तो ये 2 4 7 14 क्या हो गया 28 के लिए? फैक्टर्स हो गया, मल्टीपल तो हुआ नहीं ना, क्योंकि मल्टीपल तो बड़ा होता है, फैक्टर छोटा होता है। ठीक है, तो ये तो इसके डेफिनेशन में चला गया हम लोग। वो भी इसका डेफिनेशन फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया तुमने, बट जो भी है मतलब आधा अधूरा थोड़ा बहुत इसमें चले गया ना, बिकॉज एफ इसमें है फैक्टर, इसमें तो एफ है ही नहीं। इसमें क्या है? इसमें एम है, मल्टीपल है। चलो और कौन ट्राई करेगा एलसीएम का एग्जाम्पल? हाँ, जैसे ले लो, कुछ भी नहीं, ले लो नंबर 2 और 6। ठीक है, हाँ 2 और 6 ले सकते हो, मतलब 2 और 6 से शायद फुल्ली एक्सप्लेन नहीं होगा। 12 और 18 ले लो, चलो। हाँ बताओ, अब 12 और 18 लेके आगे बढ़ो। हाँ मतलब तो क्या है वो नंबर? हाँ, कैसे 18 क्या 12 के टेबल में आता है? तो मल्टीपल कैसे हो गया उसका? 36 कैसे? अब बताओ, 12 के टेबल में 36 कब आता है? 12 इंटू 3। ठीक है, और 18 के टेबल में 36 कब आता है? 18 इंटू 2। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मेरे पास 2 3 4 नंबर हो और मुझे अगर एलसीएम निकालना है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है? उन 2 3 या 4 नंबर्स के टेबल में देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नमोता तो परसों ही शोभे। ठीक है, छोटो वाला। सो उन 2 3 नंबर्स के टेबल में हमको देखना है। तो अब जैसे मान लो 4 है, फिर 14, हाँ 14 ले सकते हो, और 18 ले सकते हो। ठीक है, या फिर ज्यादा अगर टफ नंबर हो गया, चलो इसी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 12 और 16 से बता देता हूँ। ठीक है, सो 12 और 16 है। अब 12 और 16 का मुझे क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से पहले आपको क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल्स। तो 12 के टेबल को आप अगर रीड आउट करते जाओगे, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48,
ऐसा करते हुए जाओगे आप, ठीक है। और 16 के टेबल को भी रीड आउट करते हुए जाओगे, 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, ऐसा करते हुए जाओगे तो आपको एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा, कौन सा? 48। तो मेरा पॉइंट यह है, क्या 12 और 16 के टेबल में आने वाला एक ही नंबर है क्या, या बहुत नंबर होगा? और दुनिया में आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत सारा नंबर होगा, ठीक है। बट सबसे छोटा नंबर यानी सबसे पहला जो नंबर हमको मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, ठीक है। मैंने इसके लिए डायग्राम वगैरह रखा हुआ है तो हम लोग समझेंगे आराम आराम से, ठीक है। तो अभी और इसके डिस्कशन में नहीं जाते क्योंकि मतलब आप लोगों का कंसेप्ट अभी इतना क्लियर नहीं है, तो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मैं वो जाके बताऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग हमारे एक्सप्लेनेशन में ही जाएंगे आराम आराम से, ठीक है। तो अभी इस पे जाके इसके डिस्कशन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हमको समझना है फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है, जो कि ऑलरेडी मैंने नंबर सिस्टम में समझा दिया है, ठीक है। फिर से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स होता है कारण, ठीक है। किसी भी नंबर का कारण क्या है? फैक्टर मतलब क्या होता है? कारण ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लड का कारण क्या है? ठीक है, तो बहुत सारा कारण है, बहुत सारा रीजन है कि यहाँ पे वाटर लॉग एरियाज हो जाता है थोड़ा सा बारिश होने से ही, ठीक है। फ्लड आ जाता है हर 2-3 साल 4 साल में, ठीक है। तो फैक्टर्स मतलब है कारण। तो किसी नंबर का कारण मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग? उस नंबर को तोड़ तोड़ के निकालते हैं कि वो नंबर बना कैसे है। जैसे 12 है तो 12 अचानक तो जन्म नहीं ले लिया होगा, 12 कैसे आया होगा? 6 इंटू 2 से आया होगा। बट अगेन 6 कैसे आया होगा? 2 इंटू 3 से आया होगा। तो अगर मुझे कोई 12 का कारण बोलता है, पूछता है, तो मैं बोलूंगा 12 का कारण है 2 और 3, एकदम डीप लेवल पे। ऊपर ऊपर से मैं बोल सकता हूं 4 इंटू 3, ऊपर ऊपर से मैं बोल सकता हूं 6 इंटू 2, ठीक है। बट एकदम तोड़ते हुए जाएंगे, हर एक नंबर को ब्रेक करते हुए करते हुए करते हुए एकदम नीचे के लेवल तक जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि 12 मतलब है 4 इंटू 3। 4 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 आएगा। अल्टीमेटली 2 और 3 आ रहा है और कुछ तो नहीं आ रहा है, 5 7 11 9 ये सब तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 12 का कारण क्या हो गया? 2 और 3। अब 2 को कितनी बार लेना है, 3 को कितनी बार लेना है, वो तो 12 बनाते टाइम हमको पता चलेगा कि 12 हम लोग जब बनाने के लिए जाएंगे तो हमको 2 को 2 बार लेना पड़ेगा और 3 को 1 बार लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इंटू 3 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो सिंपल सा बात है, 2 2 और 3। मल्टीपल्स क्या है? टेबल में आने वाले नंबर्स, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल्स निकालना है, उस नंबर का टेबल बोलना शुरू कर दो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि 8, आपको 8 का क्या चाहिए? 8 का क्या चाहिए? मल्टीपल्स चाहिए। 8 का टेबल्स बोलना शुरू कर दो, 8 का टेबल बोलना शुरू कर दो तो 8 का मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8 है, 8 का दूसरा मल्टीपल 16 है, 8 का पांचवा मल्टीपल 40 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? फैक्टर्स छोटे नंबर्स हैं या मल्टीपल्स छोटे नंबर्स हैं? फैक्टर्स छोटे हैं, मल्टीपल्स बड़े हैं, ठीक है। ये सारा चीज नंबर सिस्टम में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। इसीलिए तो फैक्टर्स का जो काउंटिंग है, ठीक है, या फैक्टर्स का जो क्या बोलूं, मतलब अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स को निकालोगे कि कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये काउंटेबल है, फाइनाइट है ये, क्योंकि मैं तो पहले ही नंबर को फिक्स कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूंगा आप लोगों को कि 24 के फैक्टर्स निकालो, तो मैंने पहले ही नंबर को फिक्स कर दिया। क्या बोला मैंने? 24। तो आप उससे बाहर तो नहीं जा सकते। मैंने बोला आपको 75 के फैक्टर्स निकालो, तो अगेन फिर से मैंने आपके सामने एक लिमिट डाल दिया। आप 75 से बाहर तो नहीं जा सकते। सबसे बड़ा फैक्टर क्या बोलोगे 75 का? 75 इंटू 1 इज 75। और भी होगा 23 इंटू 3, 15 इंटू 5,
तो बहुत सारा मतलब फैक्टर्स बहुत सारा निकल जाएगा उसका, ठीक है। तो बट आपके सामने मैंने लिमिट डाल दिया 75, तो इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स में, क्योंकि पहले नंबर बोला जाता है और उस नंबर को छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए फैक्टर्स का जो काउंटिंग होता है या नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो फाइनाइट निकल के आ जाता है हमेशा, ठीक है, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। बट मल्टीपल्स का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है कि मल्टीपल्स क्या है, टेबल में आने वाले नंबर्स। तो किसी भी नंबर का टेबल का कभी रोक सकते हो आप? हम लोग बचपन से टेबल कैसे सीखे, हम लोग 10 में रोक देते थे कि 8 इंटू 10 80, 12 इंटू 10 120, हम लोग 10 तक ही सीखते थे। तो बट टेबल के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और भी लिखा जा सकता है। कहां तक लिखा जा सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल्स तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, मल्टीपल्स में कोई लिमिट हम लोग नहीं देते। समझ में आ गया? तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये समझ में आ गया, ठीक है, और कौन सा क्या चीज है ये समझ में आ गया। तो क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आ चुका है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, HCF और LCM इन दोनों में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? फुल फॉर्म आता है सबको? इसका क्या फुल फॉर्म है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या फुल फॉर्म है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें बताओगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है? अच्छा, क्योंकि मिक्स्ड आंसर है तो प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग बोल रहे हो कि HCF ग्रेटर है? HCF ग्रेटर नहीं है। कितने लोग बोल रहे हो कि LCM ग्रेटर है? सब लोग? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे? अच्छा, मतलब न्यूट्रल हो। कुछ तो लग रहा होगा ना, आंसर तो देना ही है, मैंडेटरी है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। HCF ग्रेटर है। तुमको? हाँ ठीक है, क्या है तुमको जो लग रहा है वो बताओ बस। HCF है HCF, LCM है LCM, बताओ। वो तुम्हारा एग्जाम नहीं देगी, ठीक है, नौकरी मिलने से शायद एक दिन पार्टी देगी, ठीक है, सैलरी भी नहीं देगी। तुमको सारा डिसीजन अपने लिए लेना है। बताओ क्या है? HCF ग्रेटर है। अच्छा, तो तुम HCF LCM, अच्छा चलो, LCM ही ग्रेटर है, क्योंकि आपको इस वर्ड से अंदाजा लग जाना चाहिए, ठीक है। इस पे इसके फुल फॉर्म में आप मत देखने जाओ, मैं इसका एक बहुत मतलब अच्छा सा एग्जांपल बता दूंगा, ऐसा एग्जांपल आपने लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ऐसा फील करवाता है कि ये वाला वैल्यू थोड़ा सा हैवी है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लगता है कि बहुत बड़ा वैल्यू है। और इसका फुल फॉर्म ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लगता है कि बहुत छोटा वैल्यू है। बट यहाँ पे है कौन सा चीज? फैक्टर। यहाँ पे है कौन सा चीज? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हमेशा ही तो फैक्टर से भरे होते हैं ना। मल्टीपल्स कभी, मल्टीपल्स मतलब है कि आप उनको मल्टीपल टाइम्स ले रहे हो, बार बार लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो, ठीक है। और फैक्टर्स मतलब है एक नंबर को छोटे छोटे भाग में तोड़ना, वो नंबर कहां से आया है उसका रूट्स पता करना, ठीक है। तो फैक्टर्स बाय डिफॉल्ट छोटा ही होगा। अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो ऐसा अगर आप मैं बोलूं कि सबसे बड़ा चींटी, ठीक है, सबसे बड़ा एंट, चींटी समझते हो ना, ठीक है, और सबसे छोटा हाथी, अब बताओ कौन बड़ा है? फिर भी हाथी बड़ा है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। अब फैक्टर है चींटी जैसा चीज, उसमें आप हाईएस्ट भी लगा दो तब भी वो चीज हाथी से तो कंपेयर नहीं होने वाला ना। हाथी का जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसका भी मतलब बहुत अच्छा खासा वेट होता है भाई, ठीक है, अगर कभी भी आपने मतलब डिस्कवरी नेट जियो में देखा होगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स है हाथी, तो उसमें आप लोएस्ट लगाओ स्मॉलेस्ट लगाओ, फिर भी वो मतलब बहुत अहेड रहेगा। ये जो मल्टीपल्स है ये फैक्टर से काफी मतलब पहले निकल चुका है, बहुत आगे है इससे, तो इन दोनों का तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें ये हाईएस्ट वर्ड क्यों है, ये सी फॉर कॉमन क्यों है, ये लोएस्ट क्यों है, सी फॉर कॉमन क्यों है, ये हम लोग धीरे धीरे समझते हैं,
ठीक है, एक एक वर्ड करके समझेंगे। पहले हमने फैक्टर्स और मल्टीपल समझ लिया। फैक्टर्स है एक नंबर को छोटे छोटे भाग में तोड़ना, फैक्टर्स है, और उसी नंबर को बार बार रिपीट करते रहना। 8 के साथ 8 16, फिर 8 24, फिर 8 32, तो बार बार रिपीट करते करते आप कंबाइन करते जाओगे, वो क्या बनता जाएगा, आपका मल्टीपल्स बनता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सी पे, कॉमन मल्टीपल्स या कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, पहले तो मतलब कॉमन फैक्टर पे आ जाते हैं। हाँ बोलो। मतलब समझा नहीं। HCF और एलसीएम सिंगल नंबर का नहीं निकलता है ना, HCF और एलसीएम तो कंपैरिजन में निकलेगा, तो दो नंबर्स तो चाहिए ही होगा। ठीक, अगर सिर्फ फैक्टर बोलेगा, सिर्फ मल्टीपल बोलेगा तो वो अलग है। अब 8 क्यूब फैक्टर भी हो सकता है किसी का, 8 टू द पावर 5 का फैक्टर है 8 क्यूब, बट 8 का मल्टीपल है 8 क्यूब। ठीक है, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सब डेफिनेशन ऐसे ही बस मैंने लिख दिया है, अगर कुछ समझना है तो। ठीक है, मेनली आपको वही देखना है जो मैं बोल रहा हूं। ये हिल तो नहीं गया ना? ओके, तो अब देखो फैक्टर्स क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं भी रह सकता है, बट यू नेवर नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हो, आप लोग डिफरेंट ग्रेड्स के एग्जाम्स दोगे। ठीक है, तो वो फिर हो ही सकता है। ठीक है, मैं मतलब मेरा पूरा कोर्स डिजाइंड है लाइक थोड़ा मतलब एवब लेवल को मानते हुए। ठीक है, बाकी हर स्टेज के स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से देख लो। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 18 और फैक्टर्स ऑफ 27। अब क्या है, हमको ये निकालने बोला कि HCF ऑफ 18 एंड 27, यानी आपको क्या निकालने बोला है, आपको बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने, किसका, 18 और 27 का। तो हम लोग एक एक वर्ड करते हुए जाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, किसका, 18 का और 27 का। ये 18 के फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको। 18 कैसे कैसे बनता है, 1 इंटू 18 से बनता है, फिर कैसे बनता है, 2 इंटू 9 से बनता है, फिर कैसे बनता है, 3 इंटू 6। ऐसा करके मैंने नंबर सिस्टम में ही आपको दिखाया था जब मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और कोई फैक्टर्स होता है क्या 18 का, और कोई दो नंबर मिलके 18 बनता है क्या? देखो फैक्टर्स को ना आप दो तरीके से सोच सकते हो कि कौन से नंबर से 18 बनता है, या फिर कौन से नंबर से 18 डिवाइड होता है। बनता है या डिवाइड होता है, बनता है या डिवाइड होता है। ठीक है, 18 3 से डिवाइड होता है, आंसर क्या आता है, 6। 18 2 से भी डिवाइड होता है, आंसर क्या आता है, 9। 18 1 से भी डिवाइड होता है, आंसर क्या आता है, 18। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। ठीक है, ओके, एनीवेज 18 के फैक्टर्स हमने लिख दिए, उसी तरीके से हमने 27 के भी फैक्टर्स लिख दिए, 1 इंटू 27, 3 इंटू 9, और तो कुछ नहीं होता है 27 का फैक्टर्स। तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम लोग किस पे, सी पे, कॉमन फैक्टर्स। अब सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए, इनमें कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर्स भी मिल गया हमको। अब यहां पे क्या बोला है, ये जो आपको कॉमन फैक्टर्स मिला है, कितना मिला है, कितना है, मतलब नंबर बताओ कितना है, 3 है। ठीक है, काउंटिंग इज, कितना कॉमन फैक्टर मिला, 3 कॉमन फैक्टर मिला। अब इन तीनों में से क्या निकालना है, हाईएस्ट, तो कौन सा है, 9। नाउ दैट इज द मीनिंग ऑफ HCF। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोगों ने जैसे फुल फॉर्म
रटा हुआ था, ठीक है, तो मैंने उसी सीक्वेंस में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमको जब HCF निकालने को देगा हम लोग ऐसे ही HCF निकालेंगे, क्योंकि इतना लंबा लंबा करके अगर हम लोग फैक्टर्स का लिस्ट लिख लिख के HCF निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो HCF निकालने का मेथड वगैरह वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग HCF के कंसेप्ट को पकड़ो कि HCF है क्या चीज, ठीक है। इतना दिन तक जो भी डाउट था, जो भी मिसकंसेप्शन था, सब कुछ भूल जाओ एंड सिंपल आप याद रखो कि किसी भी 2-3 नंबर्स का बहुत सारा फैक्टर्स होता है। उन बहुत सारे फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स भी बहुत सारा होगा, बट उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे हाईएस्ट वाला, ठीक है। अब यही एक पॉइंट है कि इसको कभी भी हम LCF नहीं बोलते। फैक्टर, कॉमन फैक्टर के साथ हमेशा हाईएस्ट वाला वर्ड ही क्यों आता है, लोएस्ट वाला वर्ड क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर लोएस्ट वाला वर्ड आना शुरू हो गया तब हर नंबर का LCF क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। इसीलिए फैक्टर्स के हिसाब से हाईएस्ट ही यूज किया जाता है, बट फैक्टर्स असल में कैसा चीज है? छोटा चीज है। फैक्टर्स अपने आप में छोटा चीज होता है, उन छोटे चीजों में से सबसे बड़ा वाला। समझ में आ रहा है? जैसे चीटियों में सबसे बड़ा वाला चीटी, ठीक है, और एलसीएम क्या है? हाथियों में सबसे छोटा वाला हाथी। एंड एलसीएम में भी मैं आपको ये प्रूफ करके बता दूंगा कि एलसीएम में भी HCM क्यों नहीं बोला जाता, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं बोला जाता, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों ढूंढा जाता है? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आप ढूंढ ही नहीं सकते। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, मल्टीपल्स का लिस्ट नेवर एंडिंग होता है, इनफाइनाइट होता है। आप किसी भी नंबर को उठाओ, उसका मल्टीपल्स लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, खत्म होगा क्या? नहीं होगा। अगर मल्टीपल का लिस्ट ही खत्म नहीं होगा तो कॉमन मल्टीपल का लिस्ट भी खत्म नहीं होगा, और अगर कॉमन मल्टीपल का लिस्ट खत्म नहीं होगा तो अगर मैं आप लोगों को HCM निकालने बोलूं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो भी तो लिस्ट खत्म नहीं होगा, आप लिखते रहोगे, कहां जाके रुकना है पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मल्टीपल्स में हमेशा हम लोग कौन सा निकालते हैं? द स्टार्टिंग पॉइंट, द लोएस्ट वन। बट फैक्टर्स में, कॉमन फैक्टर्स में हम लोग लोएस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर हर नंबर का लोएस्ट क्या आ जाएगा? 1। इसमें क्योंकि लिमिटेशन है, फैक्टर्स क्योंकि बंधा हुआ है, लिमिटेड है, इसीलिए इसमें हम लोग कौन सा निकालते हैं? हाईएस्ट वाला निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, HCF हो गया, LCM पे चलते हैं। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा वही चीज लिखा हुआ है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे फिर से मैं एक क्वेश्चन देता हूं, LCM ऑफ 2 and 5। तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? टेबल होता है। तो अगर मुझे 2 का मल्टीपल चाहिए तो मुझे 2 का टेबल लिखना है। देखो लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है 2 का टेबल। अच्छा, फिर 5 का टेबल लिखना है। देखो 5 का टेबल लिखा हुआ है कि नहीं? 5, 10, 15, 20 दिख रहा है? इधर 5 का टेबल और इधर 2 का टेबल। मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स यानी टेबल्स ही होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमको? कॉमन मल्टीपल देखना है। तो मैंने तो थोड़ा ही लिखा है, और भी तो लिख सकता हूं, मैंने थोड़ा ही लिखा है। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा निकला? कौन सा नंबर है? 10। यहां पे कॉमन मल्टीपल कौन सा निकला? 20, ठीक है। तो अभी तक यहां इस रेंज तक कितने मल्टीपल्स निकले कॉमन? 2। बट क्या ये यहां तक लिखना है ऐसा कहीं पे डिफाइंड है क्या? नहीं है। इसको तो मैं आगे बढ़ा सकता हूं, आगे जाके और कौन सा नंबर मिलेगा? 30 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा, फिर 50, 60, 70, 80 ऐसा करके मिलता जाएगा। तो यानी मल्टीपल का लिस्ट क्या हो गया? नेवर एंडिंग हो गया, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल्स में हम लोग ये नहीं कर सकते, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बोल सकते, क्योंकि हाईएस्ट कहां होगा मुझे क्या पता भाई,
ठीक है, तो ये नहीं कभी भी निकल सकता। चलो कॉमन मल्टीपल, यहां तक आपको कितने कॉमन मल्टीपल मिले? 2, बट यू नो कि आपको और भी मिल सकता है अगर आप आगे बढ़ोगे, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। अब हमको कौन सा मल्टीपल, कौन सा कॉमन मल्टीपल चाहिए? लोएस्ट। तो पहले हमने मल्टीपल्स लिखा, फिर हमने 2 कॉमन मल्टीपल को मार्क किया। अब हम इन दोनों में से, हो तो और भी सकता है, बट अब हम इन दोनों में से लोएस्ट वाला मार्क करेंगे तो कौन सा होगा? समझ में आ गया एलसीएम क्या है? ठीक है, तो एलसीएम निकलता है 2 नंबर के टेबल में आने वाले सबसे कॉमन, मतलब सबसे पहला कॉमन नंबर जो होता है। ठीक है, अब उस हिसाब से आप लोग सोचो कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, यानी 4 और 6 के टेबल में आने वाला सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है? 12 है, जो कि 4 के लिए आता है तीसरे नंबर पे, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, और 6 के लिए आता है दूसरे नंबर पे 6 इंटू 1, 6 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ? चलो, नहीं 20 तक लिमिटेशन नहीं है ना आप। हाँ हाँ 10 तक ही लिखो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा ना, ऐसे लिखना ही नहीं है एक्चुअली। सी, मैंने पहले भी बोला ना, एचसीएफ और एलसीएम आपको ऐसे निकालना नहीं है, ये मैं बस आपको समझा रहा हूं, फील करवा रहा हूं कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। ठीक है, निकालने का तरीका अलग है, हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, पावर वावर डाल के निकालेंगे, वो निकालने का मेथड अलग है, वो हम लोग अलग बाद में करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना सबने बचपन में, फैक्टराइजेशन किसी नंबर को तोड़ना, ऐसे जो एल शेप में बना के तोड़ते थे ना, जैसे 16 है, 16 को 2 करोगे 8 आएगा, फिर 2 करोगे 4 आएगा, फिर 2 करोगे 2 ऐसा। ठीक है, तो ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन छोटे नंबर पे मैं समझा पा रहा हूं, बड़े नंबर पे क्या होगा, मुझे बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना तो टाइम आपके पास होगा नहीं एग्जाम में, तो हम लोग ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पे मैं बता दूंगा कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना कैसा है। ठीक है, ये कैसे निकालना है इस पे भी हम लोग बाद में जाएंगे। अब आप समझो कि ये निकला हुआ है। ठीक है, यहां पे कितने नंबर है, कॉमा देख लो, कितने नंबर से बताओ? 3 नंबर से। ठीक है, तो आपको बस ये चीज याद रखना है, बहुत सिंपल भी है ये चीज। अच्छा, ये तो सब, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। कौन सा ग्रेटर होता है? एलसीएम ग्रेटर होता है, बिकॉज एलसीएम में क्या है? मल्टीपल है, और इसमें क्या है? फैक्टर है। ठीक है, ओके, अब एलसीएम निकालना कैसा है? हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बड़े नंबर को इस तरीके से तोड़ देंगे। इस तरीके से कैसे तोड़ना है, कैसे लिखना है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये एग्जांपल मैंने ऐसे लिया है कि पहले से नंबर टूटा हुआ है, आपको दिख रहा है ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, ये किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये पहला नंबर है, फिर दूसरा नंबर, एंड के बाद तीसरा नंबर। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, देखो, हाईएस्ट पावर चूज करना है। कौन से फैक्टर्स के लिए? सारे के सारे फैक्टर्स के लिए। ठीक है, और एचसीएफ के लिए क्या करना है?
लोएस्ट पावर चूज करना है। कौन से फैक्टर के लिए? कॉमन। और ये याद रखना भी बहुत आसान है, टफ नहीं है, क्योंकि एलसीएम बड़ा है तो एलसीएम का जो मतलब एलसीएम का जो वैल्यू है वो बड़ा आएगा ना, तो एलसीएम का जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत लार्ज स्केल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एलसीएम बड़ा है कि छोटा है? एलसीएम बड़ा है, तो एलसीएम का जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो भी तो बहुत लार्ज स्केल होना चाहिए ना। एलसीएम का कैलकुलेशन का प्रोसेस छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तो इसमें हम लोग कौन सा पावर ले रहे हैं? हाईएस्ट। और फैक्टर्स कितने को सिलेक्ट कर रहे हैं? सारे के सारे फैक्टर्स को ले रहे हैं, एकदम गिने चुने फैक्टर्स नहीं ले रहे हैं, नहीं तो वो वैल्यू क्या है, वो छोटा हो जाएगा। बट एचसीएफ क्योंकि छोटा है, इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग? लोएस्ट पावर। और फैक्टर्स कैसे ले रहे हैं? बस कॉमन फैक्टर्स उठा के ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लिखते हैं हम लोग। तो ये एक नंबर है, ये और एक नंबर है, अब यहां पे कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं बताओ तो? 2 आया, 2 एक फैक्टर है, पावर बाद में लिखेंगे। फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, फिर 7 आया है, फिर 11 आया है। अब अगर कोई बोलेगा सर इसमें तो 7 नहीं है बट इसमें तो 11 नहीं है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? तीनों नंबर्स को मिला के आपको सारे फैक्टर्स को लेना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स यहां पे मौजूद है? कोई फैक्टर किसी में है किसी में नहीं है, बट हमको लेना है। सो 2, 3, 5, 7, 11। अब हर एक पे कौन सा बैठाना है? अब बताओ 2 के ऊपर सबसे हाईएस्ट नंबर क्या लगा हुआ है? कहां है 2 टू द पावर 5? तो यहां पे यही बैठाना है। 3 के ऊपर 4, ये सेकंड नंबर में है। 5 के ऊपर क्यूब, ये थर्ड नंबर में है। 7 के ऊपर ये भी थर्ड नंबर में है। 11 के ऊपर कुछ नहीं है, यानी 1। तो ये हो गया एलसीएम। कैलकुलेट करने को कभी भी नहीं बोलेगा ये, तो आपको इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं चाहिए। ये हो गया एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, अब निकालते हैं एचसीएफ। तो पहले तो फैक्टर्स लिखते हैं, बट यहां पे कौन सा फैक्टर्स लेने हैं? बस कॉमन, जो कॉमन है। जैसे 2 सब में है कि नहीं है, तो लिखो। पावर बाद में लिखेंगे। 3 सब में है कि नहीं? 5 सब में है कि नहीं? नहीं है क्या? है। 7 सब में है? नहीं है। किस में नहीं है? पहले वाले में। 11 सब में है? किसमें नहीं है? सेकंड वाले में। बस इतना लिखना है फिर आपको। अब इस पे कौन सा पावर लगाना है? लोएस्ट। 2 का लोएस्ट पावर देखो कौन सा है? 3 है। 3 के ऊपर लोएस्ट पावर 2 है। 5 के ऊपर लोएस्ट पावर 1 है। ठीक है, अब ये हो गया प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, मतलब द मेन प्रोसेस, द स्टैंडर्ड प्रोसेस। ठीक है, और भी कुछ कुछ जुगाड़ वाले मेथड है, वो सब हम लोग जब क्वेश्चंस में जाएंगे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे बाद में, बट एकदम स्टैंडर्ड तरीका ये है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी आप लोग बताओ मुझे क्या लिखा था मैंने एलसीएम के लिए? हाईएस्ट पावर लेना है कौन सा फैक्टर्स का? सारे के सारे फैक्टर्स का। और एचसीएफ के लिए क्या करना है? लोएस्ट पावर लेना है, क्योंकि एचसीएफ छोटा है तो लोएस्ट पावर लेंगे, और क्योंकि एचसीएफ छोटा है तो सारे फैक्टर्स नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि सारे फैक्टर्स ले लेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, और एचसीएफ को बड़ा नहीं बनाना है, एचसीएफ को छोटा बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? और जो भी नंबर आपको मिलेगा वो नंबर ऐसे लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, और नंबर को ऐसे कैसे लिखते हैं वो हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि आप लोगों को तो आता ही है, जो मैंने बोला ऐसे करके तो हमने किया ही है बचपन में, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, किसका आंसर? क्या यही आंसर है? बस नंबर नहीं निकालने को देगा। ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। क्वेश्चन आई गेस सिर्फ एलसीएम का था।
क्वेश्चन ना सिर्फ एलसीएम का था, मैंने एचसीएफ को एक्स्ट्रा डाला था, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम कौन सा होगा देख लो, ये वाला होगा। फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब जब भी आपको ऐसा बोले इसका मतलब आपको एलसीएम निकालने बोला है। देखो हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, इसका आंसर क्या निकला? एलसीएम ऑफ 2 and 5 क्या निकला? 10 निकला। इसको ऐसा नहीं बोल के इसको ऐसा भी बोल सकते हो। क्या आएगा? वही आएगा, ठीक है। क्योंकि एलसीएम मैंने क्या बोला था, एलसीएम आपको कहां मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे एम है ना, तो एम आपको कहां मिलता है? टेबल में मिलता है, ठीक है। और अगर मैं किसी नंबर का टेबल लिख रहा हूं तो टेबल में आने वाले नंबर्स उससे तो डिवाइड होगा ही। जैसे अगर मैंने बोला कि 4 into 3 12 होता है, तो 12 4 से डिवाइड नहीं होगा क्या? होगा ही ना भाई, मैं 4 into 3 करके ही तो 12 बोल रहा हूं, तो 12 4 से तो डिवाइड होगा ही। अगर मैं बोल रहा हूं 8 into 7 is 56, तो 56 8 से डिवाइड नहीं होगा क्या? होगा, क्योंकि मैं 8 into 7 करके ही तो 56 बोल रहा हूं। अब मैं अगर 56 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 7 ही आएगा। तो एलसीएम को और एक तरीके से ऐसे भी बोला जाता है कि किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको पूछा है सबसे छोटा नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो कौन सा है? 10 है। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाएगा लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5, इसका मतलब आपको क्या निकालने बोला है? एलसीएम ऑफ 2 and 5 निकालने बोला है, ठीक है। इतना समझ जाओ, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5 मतलब एलसीएम ऑफ 2 and 5, ठीक है। तो जैसे और एक एग्जांपल जो मैंने दिया था, एलसीएम ऑफ 4 and 6, क्या बोला था आपने इसका आंसर? 12। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 and 6, इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। आप हिंदी में या बांग्ला में इसका ट्रांसलेशन कर लो, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 and 6, यानी 4 और 6 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर। 4 और 6 से एक साथ डिवाइड होने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है क्या? और भी तो है, जैसे 36 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? होता है। 36 6 से डिवाइड होता है कि नहीं? होता है। जैसे 60 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? होता है। 15 into 4 60 6 से डिवाइड होता है कि नहीं? होता है। तो दुनिया में तो बहुत सारा नंबर है जो 4 से और 6 से डिवाइड होता है, बट हमको कौन सा नंबर पूछा है? सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर जो 4 और 6 से डिवाइड होता है दैट इज 12। अब यहां पे क्या आप लोगों को एक कंफर्टेबिलिटी मिल रहा है कि छोटा नंबर से 2 5 है, 4 6 है, तो आप सोच के या टेबल्स वगैरह सोच के आप आंसर बता दे रहे हो, और दो ही नंबर है। बट यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में 4 नंबर दिया हुआ है और हल्के से बड़े नंबर भी है, ठीक है। तो सिंपल आप टेबल के बारे में सोच के सच नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब बता सकते हो अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो बता सकते हो। तो एक बार हम लोग सबसे पहले प्रॉपर मेथड देख लेते हैं, एकदम स्टैंडर्ड मेथड। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ में जाएंगे कि ऑप्शंस वगैरह से थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है। चलो, तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। और मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं करने वाला क्लास में, ठीक है। आप सिंपल सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो आप लोग। 12 का मतलब क्या होता है बताओ? 12 मतलब क्या होता है?
6 इंटू 2, ठीक है। 6 मतलब क्या होता है 2 इंटू 3। तो बेसिकली 2 दो बार आया और 3 एक बार आया, क्या मैं ये लिख सकता हूं? किसको किसको ये समझ में नहीं आया बताओ, किसको किसको ये समझ में नहीं आया? आ गया, समझ में आ गया? क्योंकि 12 मतलब होता है 4 इंटू 3, फिर 4 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, और 3 अकेला है तो 3 टू द पावर 1। नेक्स्ट नंबर क्या है? 20 मतलब क्या होता है? 20 मतलब क्या होता है 4 इंटू 5, और 4 को आप बोल सकते हो 2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 27 होता है 3 इंटू 9, 9 होता है 3 स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो गया 3 क्यूब। क्यूब तो वैसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, मैंने लिस्ट दे ही दिया था। सो 27 क्या होता है 3 क्यूब। अब हमको निकालना है इस पे एलसीएम। तो मिलाना नहीं है क्या इसको? फिर से 3 स्क्वायर इंटू 3 लिखोगे, फिर इसको मिलाओगे नहीं, और अल्टीमेटली क्या आएगा? तो फिर ठीक है, हमको एलसीएम निकालने बोला है, हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे, अभी तो सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या था बताओ, एलसीएम का क्या था रूल? क्या था? हाईएस्ट पावर लेना है, किसका लेना है? सारे फैक्टर्स का। अब यहां पे बताओ कौन से फैक्टर्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है, और तो कुछ नहीं है, 7, 11, 9 ये सब कुछ नहीं है। अब हाईएस्ट फैक्टर 2 का हाईएस्ट, सॉरी हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है 2। 3 का हाईएस्ट पावर, 5 का हाईएस्ट पावर, ये कितना आया 4, ये कितना आया, ये कितना आया 5। 4 इंटू 27 हो जाएगा 108, 540, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का, सॉरी इन चारों नंबर्स का एलसीएम क्या है 540, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप देखो कि ये तो हमने कर लिया, ठीक है, हमको एक मतलब एक डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ टाइम लगा इसमें, ठीक है, ऐसा सॉल्व करने में। अब आप क्या कर सकते हो और कैसे अपना थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगा सकते हो कि जब बोला ही है द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होना चाहिए? 12, 15, 20, 27 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप लोग चेक ही क्यों नहीं कर लेते कि इन ऑप्शंस में से कौन सा इन सबसे डिवाइड होगा? देखो 20 से तो सारा डिवाइड होगा, 20 से ये सारा नंबर डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 20 में क्या है, एक 0 से तो कट जाएगा, और फिर 2 बचेगा, तो 2 से तो सभी कट रहा है, ठीक है। 12 से चेक कर सकते हो इसको फटाफट, 12 से ये डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 12 से ये वाला नंबर डिवाइड होता है 360, क्योंकि 12 इंटू 30 कितना होता है 360। 12 इंटू 3 इज 36, और साथ में एक 0 लगा देंगे तो 360। तो ये तो होने नहीं वाला आंसर, ठीक है। 12 से ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि 12 से डिवाइड होने वाला नंबर ये होता है 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 40 कितना होगा 480, ठीक है। तो 440 कभी भी डिवाइड नहीं होगा। आप अगर थोड़ा पीछे भी आओगे तो 440 कभी भी आपको डिवाइड होता हुआ दिखेगा ही नहीं। फिर ये वाला चेक कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया 12 का। चलो इससे और भी आसान एक, ठीक है, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है, ठीक है, जो कि मुझे अभी अभी ध्यान आया कि मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, अदरवाइज तो 12 से चेक कर सकते थे। 27 से चेक करो।
27 छोड़ दो, 27 बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। 27 के अंदर और कौन कौन से नंबर आते हैं? 9, 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आप लोगों को? 9 का पता है डिविजिबिलिटी रूल? क्या करते हैं उसमें हम लोग? सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए या सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए। किसी भी एक से चेक कर लो, 3 से या 9 से चेक कर लो चलो, या 3 से चेक कर लो चलो। 3 और 4 7, ये 3 से डिवाइड होगा भाई? 3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो 27 से कहां से डिवाइड होगा? 4 और 4 8, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगेन 27 से कहां से डिवाइड होगा? 3 और 2 5, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 27 से कहां से डिवाइड होगा? एक ही नंबर बच गया 540। ठीक है, तो ऐसा करके देख सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे आपको मान लो 360 मिल गया, अब तो ये 3 से डिवाइड होता है, अब क्या करोगे फिर आप? अब ये 12 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप चेक कर लो, बाकी और नंबर से चेक कर लो। ठीक है, ऐसा नंबर से चेकिंग कर करके भी कर सकते हो, बट हाँ एक चीज समझो कि चेकिंग करने के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तभी आप चेकिंग में टाइम बचा पाओगे इस मेथड से। अब आप अगर चेकिंग ही कर रहे हो बहुत धीरे धीरे, उससे बेटर है आप ये कर लो। ठीक है, देख लेना, वो अपने हिसाब से आपको करना है, धीरे धीरे अपना कैलकुलेशन भी इंप्रूव करना है। डेली घर पे 10-15 मल्टीप्लीकेशन करते रहो, कैलकुलेशन ऐसे इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, रैंडम मल्टीप्लीकेशन घर पे जब भी फ्री बैठे हो, कॉपी में या किसी भी रफ शीट में 10-15 मल्टीप्लीकेशन लिखो और उसको सॉल्व करो। मतलब अगर इतना पेशेंस दिया तुम लोगों में तो। ठीक है ठीक है, उससे भी हो जाएगा। है है सी, किसी भी एक में नहीं होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी अभी चलते हैं हम लोग एकदम ट्रेडिशनल मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग चारों नंबर्स एक साथ ले लेते थे। नाउ दिस यू कैन डू फॉर स्मॉलर नंबर्स, आप ये कर सकते हो। ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए आप अगर पावर में कन्वर्ट कर लो तो बेटर है, तो आसान पड़ेगा। ठीक है, बट छोटे नंबर्स के लिए आप ये कर सकते हो, इसमें भी बहुत जल्दी निकल जाता है क्योंकि एक बार में निकल जाता है आंसर। इसमें फिर से आपको फैक्टराइजेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए अगर मुझे कोई बेस्ट मेथड बताना है, ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट मेथड ऑप्शन वाला है, बट वो चलो थोड़ा सा जुगाड़ वाला है, उसको अगर आप छोड़ दो, एक ये वाला पावर वाला मेथड हो गया, मतलब फैक्टराइजेशन वाला, और ये वाला मेथड हो गया, तो बेस्ट ये वाला है। ठीक है, बट अगेन इस वाले मेथड से आप अगर ये वाला करने जाओगे देन थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको फिर। ठीक है, इसमें तो फिर कुछ रूल सीखने का जरूरत ही नहीं है, आप एक ही बार में डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, लास्ट में जाके सब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जैसे मैंने सबसे पहला नंबर लिया 2, और जब तक 2 का डिवीजन खत्म नहीं होगा मैं बड़ा नंबर नहीं लूंगा, ऐसे करते थे हम लोग। तो 2 से ये जाएगा 6, 2 से ये बच जाएगा, 2 से ये जाएगा 10, 2 से ये बच जाएगा। अभी भी तो 2 से जा रहा है ना, तो 2 रहेगा, ये 3 ये बच जाएगा, ये 5 ये बच जाएगा। अब 2 खत्म हो गया, अब लेंगे हम लोग 3, ये 1 ये 5 ये बच जाएगा, ये 9। फिर से हम लोग 3 लेंगे, ये 1 ये 5 ये 5 ये 3। फिर से हम लोग लेंगे 3, ये 1 ये 5 ये 5 ये 1। फिर हम लोग लेंगे 5, तो जब तक नीचे सब 1 नहीं आ जाता। अब यहाँ पे जो भी हमको मिले हैं नंबर्स, क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, यही निकल जाएगा हमारा। 2 दो बार आया, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं, चलो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 5, तो वही आ रहा है आंसर। दिस इज ऑल्सो ए फास्ट मेथड। ठीक है,
जो हमने बचपन से सीखा है, ठीक है, छोटे नंबर्स के लिए काम में आ जाएगा। कुछ डाउट है? पूछ लो, सोच लो, पूछना है कि नहीं, ठीक है, बताओ। हाँ नहीं जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा भी तो नंबर आएगा ना कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ही बाकी ऑप्शंस भी ऐसे दिए, क्योंकि आप लोग भी पहला बार कर रहे हो, ठीक है। बट एग्जाम में ऐसा होगा कि दो ऑप्शंस कट जाएगा, दो ऑप्शंस बच जाएगा, उसको और थोड़ा फर्दर चेकिंग करना पड़ेगा, फिर जाके वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। हो गया? चलो इसका एलसीएम निकालो फटाफट। क्वेश्चन रहने दो, क्वेश्चन में बाद में समझाऊंगा क्या है, आप लोग एलसीएम निकाल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ऑप्शंस वगैरह में मत देखो, क्योंकि क्वेश्चन अलग है, तो इसका ऑप्शंस भी एकदम एंटायरली अलग है। आप लोग बस एलसीएम निकालो। मैं बोला ना, क्वेश्चन मत देखो, बस एलसीएम निकालो अभी, ठीक है। कितना है? 540, फिर से वही आ रहा है, सेम नंबर से क्या? ओ नहीं, सेम नंबर्स नहीं है, 18 की जगह में 20 है, बट 20 में तो 4 और 5 था ना, तो 4 उसमें है, 5 उसमें है। 27 तो आ जाएगा, 27 के लिए यहाँ पे एक 2 चाहिए, यहाँ पे उसके लिए और एक 2 चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। 540 आएगा। नाउ दिस इज माय टेक्निक ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। अब ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो निकल गया 540 सबका, क्लियर है? 540 आ गया। अच्छा चलो, अब थोड़ा ना कंडीशनल एलसीएम में चलते हैं। कंडीशनल एलसीएम क्या है कि नॉर्मल एलसीएम क्या है कि हाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने भी कॉमन मल्टीपल है उसमें से सबसे लोएस्ट वाला आप निकालो। बट अगर इसमें मैं थोड़ा सा कंडीशन कुछ लगा दूं, जैसे पुराने क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें मुझे, मैं एक नया क्वेश्चन अगर आपको दूं, जैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ये है कंडीशनल एलसीएम। यानी एलसीएम तो निकालना है आपको, बट उस पर कुछ कंडीशन लगा दिया मैंने। क्या कंडीशन लगाया मैंने? यानी ये जो 12, 15, 20, 27 है, इनका एलसीएम तो आपने 540 निकाला, बट इनका एक ऐसा एलसीएम निकालो, तब एलसीएम नहीं चाहिए एक्चुअली, तब सीएम ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही स्मॉलेस्ट लगा दिया है ना, फिर से दो दो बार एक ही मीनिंग का वर्ड यूज करने का मायने नहीं बनता। तो ऐसा एक कॉमन मल्टीपल निकालो जो कि 4 डिजिट में होना चाहिए, और 4 डिजिट में से भी सबसे छोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 540, 540, 540, 540 ऐसा लिखते जाएंगे, ठीक है। और जहां आके मुझे ये 4 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, वहां पे रुक जाएंगे, और मुझे ये 2 बार में ही मिल रहा है। आप ऐड कर लो इसको, कैसे भी लिख सकते हो, आपको जैसा पसंद है। तो 1080 लेकिन 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम नहीं है। 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम क्या है? 540। तो फिर 1080 क्या है?
1080 ऐसा एक कॉमन मल्टीपल है जो ऐसा एक कॉमन मल्टीपल है इन चारों नंबर का जो कि 4 डिजिट में आ रहा है और 4 डिजिट में से भी सबसे छोटा वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर छोटे नंबर से देखें, मतलब छोटे नंबर से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मान लो कि अगर मैं लेता हूं एलसीएम ऑफ वही पुराना नंबर ले लेते हैं 12 और 18, तो एलसीएम ऑफ 12 और 18 क्या आया था? 36 आया था। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है क्या बोला मैंने यहां पे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। उसके लिए भी प्रोसेस क्या होना चाहिए? आपको एलसीएम ही निकालना है पहले। बट क्या ये आंसर होगा हमारा? ये शुरुआत होगा। इसलिए जो तुम पूछ रहे थे कि सर लार्जेस्ट दिया हुआ है, हम लोग एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कॉमन मल्टीपल है ना, तो हम लोग सबसे पहला कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद क्या और कॉमन मल्टीपल नहीं है क्या? और भी तो है। 36 के बाद क्या आएगा? फिर से 36, 36 के बाद फिर से 36, यानी टोटल कुल मिला के 72, फिर से 36 108, फिर से 36 144, ऐसा करते करते चलता जाएगा। 36 सबसे पहले, फिर 72, फिर 108, फिर 144, फिर 180। ठीक है, ये चलता जाएगा। अब हमको अगर एलसीएम बोलेगा तो हम क्या उठाएंगे? 36। हमको यहां पे क्या बोला गया है, तो कौन सा उठाएंगे? 3 डिजिट होना चाहिए और 3 डिजिट में से सबसे छोटा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहला स्टेप वही है कि आप लोग एलसीएम निकालो और एलसीएम के टेबल में चलते जाओ। एलसीएम निकालो, 36 के साथ 36 72, फिर 36 108, फिर 36 दिस, यानी क्या हो रहा है? 36 इंटू 1, 36 इंटू 2, 10, 36 इंटू 3, 36 इंटू 4, 36 इंटू 5, ये ऐसा चलते जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालो, जो कि आप लोगों का कितना निकला? 540। अब यहां पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे दिया हमको। यहां पे अगर स्मॉलेस्ट होता तो मैं फटाफट बोल देता। कितना है आंसर? बस 540, फिर 540, तो कितना आ गया? 1080। 4 डिजिट आया कि नहीं? 4 डिजिट ही बोला है ना हमको। बट क्या हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बोला है? हमको कौन सा 4 डिजिट बोला है? लार्जेस्ट 4 डिजिट बोला है। तो आप क्या करोगे फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट के लिए? मतलब मुझे क्या पता कि लार्जेस्ट 4 डिजिट कब जाके होगा? मैं क्या ट्राई करता रहूंगा? इंटू 5, इंटू 15, इंटू 20, इंटू 25, ट्राई करता रहूंगा क्या? तो हम लोग, हाँ बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नॉर्मली लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लेंगे। एकदम नॉर्मली बताओ, इस दुनिया का लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 9999। ठीक है, 9999। समझ में आ रहा है? तो एलियन जैसा मुंह क्यों बना रहे हो? कुछ तो मुंडी हिलाओ। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही विदाउट एनी कंडीशन सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 9999। ठीक है, बट मुझे तो ये नंबर तो नहीं चाहिए ना। मुझे तो 540 इंटू 1, 540 इंटू 2, 540 इंटू 3, ऐसा करते करते कहां जाके रुकेगा और वो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर मिलेगा, वो वाला नंबर चाहिए ना मुझे। तो वो नंबर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कौन से नंबर के टेबल में चल रहे हैं? 540 के टेबल में चल रहे हैं। तो सीधा सा बात है,
हम लोग इसको 540 से डिवाइड कर देंगे, हम लोग इसको 540 से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे कि कितनी बार डिवाइड जाता है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म है बात। 540 इंटू 1 कितना आएगा 540, तो 450, फिर 9 आएगा ऊपर से। अब 540 इंटू कितना होगा, देखो एक अंदाजा लगाओ ना, मान लो 500 है, 500 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 9 4,500 हो जाएगा, ठीक है। 4,500 से तो थोड़ा बड़ा है ना ये, तो इससे नहीं होने वाला, यानी हम लोग क्या करेंगे, इंटू 8 कर लेंगे, तो 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 4 32 कैरी 3, 8 इंटू 5 40 43। अब देख लो 9 और कितना आ गया, नहीं 2 आएगा ना, ओ 9 आएगा, तो 7 और 2, मतलब रिमाइंडर बचेगा, ऑब्वियस सा बात है, रिमाइंडर तो बचेगा ही, क्योंकि ये नंबर डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब देख लो कि कौन सा नंबर है, यानी 540 इंटू कितना आएगा 18, 540 इंटू 18 करके जो भी नंबर आएगा वही हमारा आंसर है, हो गया। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, रिमाइंडर कितना बचा, इतना बचा ना, यानी अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तब तो वो नंबर डिवाइड हो जाता, तो इस रिमाइंडर को यहां से माइनस कर दो, वैसे भी निकाल सकते हो। तो नंबर निकालने का दो तरीका है, मैं बता देता हूं। हाँ, या तो आप 540 इंटू 18 करो, आपको अपना नंबर मिल जाएगा, या फिर क्योंकि ये नंबर 540 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर इतना बचा, इस रिमाइंडर को मैं हटा दूं तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो हटा दो आप। तो इन दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, 9720, ठीक है। एलसीएम निकालने का ये वाला मेथड आज डिस्कस नहीं होगा, ये आप लोग थोड़ा कर लो, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस। तो समझ में आया, ऐसा कंडीशनल एलसीएम पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और यही आता है एक्चुअली, एलसीएम निकालने का कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। हाँ, वो पहला वाला एग्जांपल थोड़ा सा सही था, वो आ सकता है, वो जो बहुत बड़ा बड़ा पावर्स में जो था वो थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन था, बट ऐसे रैंडम एलसीएम निकालने को नहीं आएगा आपको, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक है, तो वो हार्डली आएगा। तो प्रोबेबली हाँ, ग्रेड 4 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ग्रेड 3 में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। अब इसमें बहुत सारा और भी टाइप का कंडीशन है, और भी लेयरिंग्स है, ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, जो भी है दिया हुआ है, ठीक है। इस बार हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पूरा ऑरली निकालेंगे, क्योंकि नंबर्स भी बहुत इजी है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर के टेबल में सोच के निकाल लेंगे, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ यानी कॉमन नंबर, ठीक है। ओके, तो पहले तो आप लोग लिख लो, ये मतलब लिखो नहीं, पहले जान लो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ये होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। पता था ये, ठीक है। फॉर्मूला बहुत सारा पता होता है आप लोगों को, एप्लीकेशन ही पता नहीं होता सिर्फ। याद रखना आसान है, मैं बता देता हूं कैसे। HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय
देखो, आप जो निकालोगे वो हमेशा ऊपर आएगा, जो नहीं निकालने दिया है वो नीचे रहेगा। जो निकालोगे वो ऊपर आएगा, जो नहीं निकालने दिया है वो नीचे रहेगा। सिंपल सा बात। हमको निकालने दिया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। तो पहले हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, यानी ऊपर ऊपर वाले नंबर का क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा, और नीचे नीचे वाले नंबर का क्या निकलेगा? एलसीएम। तो पहले हम लोग ऊपर ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये जो चार नंबर है 2, 8, 16 और 10, इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताना है यानी कॉमन बताना है। तो 2, 8, 16 और 10 में कॉमन क्या है? क्या है बताओ? आंसर बताने में क्यों हिचकिचाते हो यार? एग्जाम नहीं देना है क्या? वहां पे गलत करके आओगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि यहां पे गलत कर लो। ठीक है, क्या होगा कॉमन? 2, क्योंकि 2 तो है 2 इंटू 1, जैसे 2 तो 2 ही है। और 4, 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2, 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2। तो ये देखा जा रहा है कि हर एक नंबर में क्या कॉमन निकल के आ रहा है? 2 कॉमन निकल के आ रहा है। तो ये हो गया ऊपर 2, क्योंकि हम लोग ऊपर क्या बैठाना है? हमको ऊपर बैठाना है एचसीएफ, और नीचे क्या बैठाना है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब इन नंबर्स का एलसीएम बताओ। अब एलसीएम क्या होता है? टेबल में आने वाले नंबर। तो अगर मैं सबसे, और एलसीएम निकालने का इजी टेक्निक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, वो मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा सुन लो। आप हमेशा ना बड़े वाले नंबर पे फोकस करो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 81। और आप सोचो कि बाकी नंबर से ये 81 बनाया जा सकता है क्या? ठीक है, तो अगर मैं 3 का टेबल लिखूं तो उसमें 81 आएगा? आएगा। ठीक है, 9 का टेबल लिखूं तो उसमें 81 आएगा। 27 का टेबल लिखूं तो उसमें 81 आएगा। 27 इंटू 1 27, 27 इंटू 2 54, 27 इंटू 3 81। तो 81 तो सारे नंबर के टेबल में आ रहा है ना? 81 सारे नंबर के टेबल में आ रहा है, और वो लोएस्ट भी है। ऐसा नहीं कि उससे भी और छोटा कोई मल्टीपल है, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालना था? ऊपर एचसीएफ बैठाना है और नीचे एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? आंसर एस तो मार्क नहीं कर सकते, हालांकि यही आंसर होगा, क्योंकि देखो 2/81 तो मिल गया है ना हमको। तो 2/81 दो ऑप्शन में है, बट इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये तो बहुत ही बेकार है भाई। 90/3 तो 30 होता है, 30 थोड़ी ना होगा। ठीक है, 80/3 ही होगा। चलो निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो, ऊपर क्या बैठेगा? ऊपर बैठेगा एलसीएम, और नीचे बैठेगा एचसीएफ। तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, एलसीएम यानी मैंने क्या बोला था, क्या ले लेना है आपको? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लिया आपने। तो अगर मैं इस 10 को छोड़ दूं तो 16 से इन दोनों का तो काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है कि नहीं? आता है। 8 के टेबल में 16 आता है कि नहीं? आता है। बट 10 के टेबल में 16 नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आप क्या करो, 16 का टेबल बोलते रहो जब तक आपको कोई 10 नहीं मिल जाता है। 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 5 80। मिल गया 10 वाला मल्टीपल, 80 मिल गया आपको। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जहां पे डायरेक्टली, जैसे ये जो 2 और 8 है, इस 2 और 8 को लेके सोचने का जरूरत ही नहीं है। 16 एक ऐसा नंबर है जो इसके टेबल में भी आएगा, इसके टेबल में भी आएगा। ठीक है, बट जैसे 10 आया तो 10 में हम लोग फंस गए थे, तो इसीलिए हमने 16 के टेबल में ढूंढा कि 10 वाला मल्टीपल कहां पे मिलेगा। ठीक है, एचसीएफ, इन चारों में कॉमन क्या है? कौन सा नंबर? 3, 6, 2, क्या कॉमन है? 3 कॉमन है।
3 तो 3 है ही, 9 तो 3 इंटू 3 है, 81 27 इंटू 3 है, 27 9 इंटू 3 है। तो हर एक में आपको कौन सा फैक्टर, कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला बैठाना है एंड आपको फिर निकालना है। ठीक है, ये वाला आप लोगों का होमवर्क है। इसमें क्या हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा तरीका हो सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अभी बस आप लोग का बेसिक स्ट्रांग नहीं हुआ है ना, तो आप लोग नॉर्मल मेथड से इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका देखना है, इसको तोड़ के देखना क्या आता है। ठीक है, इसको तोड़ के देखना है, इसको तोड़ के देखना कि क्या आता है। ठीक, फिर तोड़ने के बाद देखना कि इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, अगर ये तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले इसको तोड़ दो, क्योंकि ये तो 2 से भी जाएगा, ये तो 5 से भी जाएगा, इसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है उसको, उसका यूज करके इसको तोड़ो। ठीक है, क्योंकि 513 ऐसा नंबर थोड़ा सा दिख रहा है कि शायद इनिशियली नॉर्मल नंबर से नहीं टूटेगा, नॉर्मल नंबर जैसे 3 5 7 ये सब से, ठीक है, नहीं भी मिल सकता है आपको। ठीक है, सो ब्रेक करना, ऐसा कुछ ना कुछ तो निकलेगा हर एक का, 3 टू द पावर समथिंग, 5 टू द पावर समथिंग, इसका भी कुछ निकलेगा, 7 टू द पावर समथिंग, 11 टू द पावर समथिंग, कुछ ना कुछ निकलेगा हर एक का। उसके बाद मेथड तो आपको पता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये निकालना। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस, तो डेसिमल में क्या है, अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो डिनोमिनेटर सेम रखो तो बेटर है। इसको जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 63/100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 105/100। ठीक है, और ये मैंडेटरी है। हाँ, इसको आप 21/10 मत लिखो, इसको आपको 210/100 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो 2.1 है तो इसको मैं 21/10 लिख सकता हूं, बट ये आपको मिला के लिखना ही है। ठीक है, अब ये देखने में फिर से किसका जैसा हो गया, फ्रैक्शन जैसा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकालते हैं, मैंने बस नंबर कन्वर्ट करके दे दिया। चलो मैं एक निकाल के देता हूं, एचसीएफ में निकाल के दे देता हूं आपको, एलसीएम होमवर्क है बस। निकाल के नहीं दूंगा, आप लोग ही करोगे, मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, पहले आप लोग ट्राई करो। एचसीएफ निकालो इसका, पहले फॉर्मूला बताओ, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो एलसीएम तो भाई 100 ही हो जाएगा ना, सेम नंबर है तो सेम नंबर में क्या टेबल देखोगे। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों नंबर के टेबल में सोचते हैं ना, तो ये तीनों नंबर अलग अलग है क्या, सेम ही है, तो इसका टेबल में सोचोगे तो क्या ही मिलेगा आपको, 100 इंटू 100 खत्म है, तो एलसीएम तो 100 ही होगा ना। ठीक है, एचसीएफ सोचो कि क्या कॉमन है, ब्रेक करके लिखना है तो लिखो, 63 को ब्रेक करो अलग से, 105 को ब्रेक करो अलग से, 210 को ब्रेक करो, क्या कॉमन है बताओ, देखते हैं। कौन सा आंसर, कौन सा बोलो, गलत, किसी डाउट, 7, ठीक है, 7 इज नॉट द आंसर, बट 7 एक सही अप्रोच है, सही रास्ते में जा रहे हो। 7 एक कॉमन मल्टीपल है, 7 9 जा 63,
7 इंटू 15 105, 7 इंटू 30 210। ये लिखो आप, ये लिखने से आपको पता चलेगा और भी आएगा कॉमन मल्टीपल। देखो 63 को आपने लिखा 7 इंटू 9, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं चाहिए, ऐसे लिखने से आंख में गिर जाएगा। 7 इंटू 15, इसको आपने लिखा 7 इंटू 30, ठीक है। तो 7 तो आ ही रहा है हर जगह में। अब जो बचा हुआ है नंबर्स, इस इन तीनों में और कुछ कॉमन है कि नहीं है? नहीं है कुछ कॉमन, है ना? तो सिर्फ 7 पे क्यों रुक गए? और भी तो कॉमन आएगा। तो इसमें भी ये 3 इंटू 3 है, ये 5 इंटू 3 है, ये 10 इंटू 3 है। तो यहां से और कॉमन क्या निकला? 3, और यहां से निकला 7, तो ओवरऑल कॉमन क्या निकला? 21। तो 21 है HCF, ठीक है। तो हाँ, ऑप्शन तो वैसे ए निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.21 है, बट ये वाला आप लोग निकालना है, एलसीएम आप लोग होमवर्क में करना। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, जैसे उसने ऐसा सोचा, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को रूल बोल दिया था कि आप लोगों को ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करके ब्रेक करना है। बट उसने प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक नहीं किया, ऑल्दो आंसर नहीं निकाला था, बट एक अप्रोच तो मिला ना, कि इसको मैं 7 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 7 इंटू 9, 7 इंटू 15। बट ये सारा चीज दिमाग में कब आएगा आपका? जब आपका टेबल्स क्लियर होगा। अब जब किसी के दिमाग में है ही नहीं कि 7 इंटू 9 63 होता है, तो उसके दिमाग में क्लिक कैसे करेगा? समझ में आ रहा है ना? आप अगर 10 साल पहले पार्टी में किसी से मिले हो और आज अगर आपको वो रास्ते में दिख जाए, तब जाके ना आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे कि पता है एक जाना पहचाना सा चेहरा दिख गया था। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था 10 साल पहले, कहीं ना कहीं पे आपके माइंड में छिपा हुआ था। आपके एक्टिव ब्रेन में नहीं था, आपके इनएक्टिव ब्रेन में तो था वो। बट अगर वो हिस्ट्री होता ही नहीं आपके माइंड में, तो आप देख के पहचानते क्या? तो इसीलिए बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, सर इस इंसान के दिमाग में ये क्लिक कर गया, मेरे दिमाग में ये क्लिक नहीं किया। तो इसका दो कारण हो सकता है, एक है कि प्रैक्टिस, चलो वो तो सबके लिए कॉमन है। दूसरा है बेसिक्स। आपका बेसिक्स जो है, जो टेबल्स है, कैलकुलेशंस है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, ये सारा चीज आपके माइंड में सब स्टोर होना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज क्या है? मसाला है, इंग्रेडिएंट्स है। तो कोई चीज देख के सडनली क्लिक करेगा ना, कब करेगा? वो नहीं पता है तो कैसे करेगा? सपोज मान लो रूट ओवर ऑफ 145। अब मैंने बोला कि मुझे इसका अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ, क्या होगा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर? 12 होगा। कैसे बताया उसने 12 होगा? क्योंकि उसको पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है। अब अगर किसी इंसान को पता ही नहीं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो उसके माइंड में क्लिक करेगा क्या ये चीज कि रूट अगर यहाँ पे 44 होता तब तो 12 होता। सर ने बोला है कि अप्रोक्सीमेट बताना है तो 12 ही होगा इसका आंसर, या 12 पॉइंट कुछ होगा, 12.01 02 05। तो ये सब बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हमेशा ऐसे बैठे नहीं रह सकते विदाउट बैकग्राउंड की। मतलब मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं या कर रही हूं, बट प्रैक्टिस से मुझे प्रैक्टिस करते टाइम भी मेरा स्लो हो रहा है, ठीक है, या इतना 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरा स्पीड जनरेट नहीं हो पा रहा है, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज नहीं करेगा तो, जब तक आप अपने ब्रेन में बेसिक स्टोर नहीं करके रखोगे, वो नहीं करेगा कभी भी नहीं, ठीक है। चलो फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग HCF LCM के और एक क्लास में। थैंक यू एवरीवन।